देखिए, आप लोग काफ़ी जो है कमेंट कर रहे हैं कि चयन की पात्रता क्या होगी? बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है। आखिरकार जो नए सिरे से उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्तियाँ होनी है, उसमें जो है मानक क्या रहने वाले हैं? चयन कैसे होगा? इसके बारे में हम आपको ले चले हैं वही ऑफ़िशियली आदेश के पास, जिसमें क्या लिखा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इस खबर के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है आगामी समय में जो आंगनबाड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, उसमें जो है भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से होगी। यहाँ पर 3 नंबर कॉलम पर लिखा हुआ है शासनादेश में, जो नया शासनादेश जारी हुआ है, चयन हेतु पात्रता और अहर्ता, इसी कॉलम को हम जानने की कोशिश करेंगे। का नंबर में लिखा हुआ है, सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो है भर्ती हेतु अपेक्षित अहर्ता पूरी करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका से चयन की कार्रवाई की प्रक्रिया निम्नवत होगी। यानी कि किसी जनपद में अगर 100 पद हैं तो 50 पद उसमें से अलग ही हट जाएंगे। वो किसके लिए होंगे? वो कार्यकर्ता यानी कि सुपर जो आपको बता दें सहायिका होंगी उनके लिए हो जाएंगे। यानी कि 50% यानी 50 पद मान लेते हैं 100 में से, और बाकी 50 पद जनता के लिए खोल दिए जाएंगे कि भाई आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं नौकरी मिलेगी किसी को भी, इस बात को याद रखिए। इस बार जो है सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कर्रा हो गया है। कर्रा का मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, क्योंकि इस बार जो है योग्यताएं भी बहुत ज़्यादा जो है बदली हुई हैं। सर्वप्रथम लिखा हुआ है 1 नंबर कॉलम में, सर्वप्रथम अपेक्षित अहर्ता रखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी हम नियम बता रहे हैं, ये तो सहायिका जो अभी ऑलरेडी हैं, सापेक्ष 50% पदों वाली भर्ती के बारे में बता रहे हैं। सहायिका को कार्यकर्ता बनने के लिए जो विभाग में काम करे उनके लिए क्या है, इसमें देखिए लिखा हुआ है सापेक्षित जो है अहर्ता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम सहकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी हो तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष हो और 50 साल से आयु ज़्यादा ना हो। मोटे तौर पर समझिए आप सभी लोग। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें 5 साल की आपकी सेवा हो चुकी होना चाहिए। सहायिका जो बहनें उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो सहायिका 5 साल से काम कर रही हैं या इससे अधिक हो गया है, वही देखिए पात्र होंगी। इंटरमीडिएट कम से कम होना ही चाहिए आपको। और इसी के साथ ही जो है आगे लिखा हुआ है 50 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र, देखिए ये तो भाई सबके लिए जहाँ पर वैकेंसी होगी वहाँ पर ही चयन होगा, और वहाँ पर भी जो आपका निवास होना चाहिए। और लिखा हुआ है आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात आए आंगनबाड़ी का सहायिकाओं में से मेरिट के आधार पर चयन जो है किया जाएगा। मेरिट तैयार जो है करने की प्रक्रिया बिंदु 7 में उल्लेखित है। परियोजना स्तर पर 50% कोटा पूर्ण न होने पर जनपद स्तर पर कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50% पदों पर चयन किया जाएगा। देखिए, पहले तो 50% जो है सहायिका को कार्यकर्ता के तहत जो है आपको बता दें चुनाव किया जाएगा, भर्तियां होंगी। बाकी जब 50% जो वैकेंसियां अब उनके लिए बता रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई वर्कर्स नहीं कुछ नहीं, आप एक आम लोग हैं, तो फिर क्या होगा? कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50% पर चयन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना के रिक्त पदों को सम्मिलित कर रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के केंद्रों की सूची सहित जो है आंगनबाड़ी सहायिका का पूर्ण विवरण जो है निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर उनके सेवा विवरण यथा नियमित रूप से मानदेय भुगतान एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि का संपूर्ण विवरण सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। चयन के समय विगत 5 वर्ष से नियमित रूप से मानदेय भुगतान, ये तो देखिए सहायिका वर्ग सहायिका वालों के लिए है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 साल ही मांगे गए। इसमें लिखा हुआ है कार व्यवहार भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी कार लापरवाही के तहत कुछ रेड मार्क लगाओ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अनुपस्थित रही हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 3 माह या फिर उससे अधिक अनधिकृत अनुपस्थिति रही हो तो चयन नहीं किया जाएगा। तो सहायिका बहनों के लिए है जो प्रमोशन जो होगा उनका, या एक तरफ से आपको समझिए आप आवेदन कर पाएंगे तो उन्हीं का आवेदन होगा जो 3 महीने से बिना कारण के जो है आपको बता दें अनधिकृत अनुपस्थिति नहीं रही हो। परियोजना को इकाई मानकर रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 50% पदों पर निर्धारित अहर्ता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं से उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने सहायिकाओं के चयन के बारे में जान लिया। और भी लिखा हुआ है सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी दिशा में आरक्षण प्रभावित न हो। जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा कि निर्धारित तिथि को उपयोगिता अनुसार किसी पात्र या अह का नाम जो है छूटा नहीं है। कट ऑफ डेट का निर्धारण आपको बता दें 1 जुलाई, सुन लीजिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच किया जा रहा है। ये यानी कि 1 जनवरी यदि चयन की कार्रवाई चयन की विज्ञप्ति का प्रकाशन 1 जनवरी से 30 जून के बीच किया जा रहा है तब। तो यहाँ पर आपको बता दें जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रिक्त पदों का विवरण चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 50 अब और आगे जान लेते हैं, एक और पार्ट आ रहा है इसमें, देखिए क्या लिखा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 50% पदों पर, 1 मिनट रुकिए क्या हो रहा है, हाँ इसको देख लेते हैं। तो ये सब हमने नियम जान ही लिए हैं।
अब इसी के साथ ही जो है इसमें देखिए चयन समिति के बारे में लिखा हुआ है। और ऊपर चलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है केंद्रवार विस्तृत कार्यवित्त चयन समिति द्वारा अनिवार्यता जारी किया जाएगा। उपयुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 50% पद सहायिका से भरे जाएंगे। सहायिका के उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भर लिया जाएगा। 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर पात्र या अहय जो है आंगनबाड़ी सहायिकाओं का चयन किया जाएगा। तो ये सब नियम है सीधी भर्ती हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिनी सहायिका के पदों के चयन की वरीयता। अब इसको जान लेते हैं। अब ये डायरेक्ट भर्ती के बारे में है। सभी देखिए उसी ग्राम सभा बाढ़ शहरी क्षेत्र में निवासी गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। गरीबी रेखा और विधवा महिला है तो प्राथमिकता दी जाएगी। जो डायरेक्ट भर्ती होगी उसमें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सहायिका से प्रमोशन होकर कार्यकर्ता बनने वालों के लिए बताया। अब कार्यकर्ता मिनी या फिर जो है सहायिका कोई भी पद निकलेगा उन सब के लिए जो डायरेक्ट भर्ती होगी, मतलब जो सहायिका के इतर होंगे, जो आप लोग विभागीय नहीं होंगे, कोई भी भर सकता है उसके लिए। उसमें पहली प्राथमिकता जो है किसको दी जा रही है? गरीबी रेखा वाले को दी जा रही है और विधवा महिला को दी जा रही है। दूसरा नंबर आ रहा है, देखिए जहाँ पर वैकेंसी होगी वहाँ से आवेदन कर पाएंगे, अन्य किसी जगह से आवेदन नहीं कर पाएंगे। आप इस बात को याद रखिए, क्योंकि जहाँ आपका निवास होगा वहीं पर आवेदन आप कर पाएंगे। फिर इसके बाद जो है विधवा के साथ तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा बाढ़ शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, देखिए अब ऑप्शन, अब जब मान लीजिए कोई गरीबी रेखा का मिल ही नहीं रहा जहाँ पर वैकेंसी है, तो उससे जो है आपको बता दें अन्य जो है महिलाओं को चुन लिया जाएगा उसी ग्राम पंचायत या फिर वार्ड की। और उपयुक्त अभ्यर्थी अगर नहीं मिला तो उसकी वरीयता के क्रम में आपको बता दें उसी ग्राम सभा वार्ड की निवासी महिला रेखा के ऊपर, जीवन रेखा के ऊपर परिवार करने वाली विधवा महिला, जैसे गरीबी रेखा का अगर नहीं मिला तब विधवा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। उसी ग्राम सभा वार्ड में निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता महिला को भी जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं विधवा महिला और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करे तो उसको प्राथमिकता पहले तौर पर दी जाएगी। बाकी जो है आप पढ़ लीजिए एक एक करके क्या लिखा हुआ है, सब समझ जाएंगे। विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी नहीं मिला तो उसी ग्राम सभा वार्ड से गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं, यानी कि इतने नियम है। कहीं ना कहीं ऐसी महिला जो है गरीबी रेखा में निवास कर रही है उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। और अगर कोई भी नहीं मिलता ऐसा तो किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपयुक्ता अनुसार श्रेणीवार चयन किया जाएगा। अब श्रेणीवार चयन कैसे होगा? विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। देखिए आप विडो हैं तो किस तरीके से साबित कर पाएंगे, इसके लिए आपको जो है ग्राम पंचायत गांव से है, शहर से है, नगर निकाय से जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है उसकी नकल और पंजिका की प्रमाणित नकल आपको देनी होगी। ठीक है। और इसी के साथ तलाकशुदा वालों को न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश जो है देना होगा जब आप डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे। और आय के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 माह की पूर्व मान, ये बहुत सारा कमेंट आ रहा है देखिए आपका कि आय से इनकम सर्टिफिकेट को लेकर, तो इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है चा के 3rd नंबर कॉलम में कि आय के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। शर्त क्या है? विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 माह के पूर्व का मान नहीं होगा। यानी कि विज्ञापन जैसे कि मान लीजिए 1 जून को जारी होता है, ठीक है, 1 जून को जारी अगर विज्ञापन होता है, विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 माह के पूर्व का, 1 जून से 6 माह आप ले लीजिए, मतलब जनवरी से पहले का नहीं होना चाहिए। तो विज्ञापन डेट के 6 माह के पूर्व का मान नहीं होगा, लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर। तो आप लोग अभी भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन भी नहीं है इसमें। और इसी के साथ ही जो है निवास व जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास पत्र और जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। इस बात को याद रखिए, डिजिटल यानी ऑनलाइन सत्यापन वाले ही आपको बनवाने, आजकल सब ऐसे ही बन रहे हैं। ठीक है। और इसी के साथ ही आवेदन पत्रों की प्राप्ति के बारे में हम कल बात करेंगे, समय नहीं है। और इसी के साथ ही जो है और भी एक एक कॉलम हम आपको डेली बताते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपडेट आपको देते रहेंगे। एकदम से हमने जब आपको खबर बताई थी तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए थे। अब समय आज कम है, इस कारण से हमने सिर्फ अभी चयन प्रक्रिया के बारे में जाना है। आगामी समय में हम आपको बहुत सारे कॉलम में जो जानकारी दी गई है उसकी बेसिक स्तर की एक जानकारी आपको हम दे देंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा शासन देश में क्या है क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात, सरल भाषा में आपको दी जाएगी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, करिए लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यहाँ पर ऐसी ही काम की खबरें अपडेट आपको मिलती है। नमस्कार।